स्टूडेंट्स को एक परेशानी आती है कि पढ़ा हुआ भूल जाता है, पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। ठीक है, तो देखिए इसके कुछ 3-4 टिप्स बताऊंगी आज आपको, नोट डाउन कर लीजिएगा। और नए आए हैं अगर तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और पूरे डिटेल्ड कोर्सेज जो हैं इकोनॉमिक्स के वो हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहते हैं, सो वहाँ पे उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए पहली चीज़ ये है कि आपको पढ़ा हुआ नहीं अच्छे से याद रहता, भूल जाता है। तो ये मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ परेशानी है, आपके अकेले के साथ ऐसा तो नहीं है पहले। ठीक है, अब इसका एक सबसे अच्छा जो टेक्निक होता है वो होता है चीज़ को लिखना। ठीक है, अब आप जैसे कोर्स लेते हैं, क्लासेस देखते हैं, तो उसमें आप क्या किया करें कि जब आप वीडियो लेक्चर्स को सुनते हैं ना, तो साथ साथ में चीज़ों को अपने नोट्स खुद बनाया करें। बने बनाए नोट्स जो मैं क्लास नोट्स डालती हूँ उसको डाउनलोड करने की बजाय अगर आप खुद अपने नोट्स बनाएं तो वो ज़्यादा बेटर है, पहले चीज़ ये। ठीक है, अब क्या होता था कि जब आप जूनियर क्लासेस में होते थे तो आपको टीचर बार बार चीज़ जब याद करके लिखवाया करती थी, है ना, टेस्ट लिया करते थे उस चीज़ का। तो जब टेस्ट होता था आप घर पे ट्यूशन पर भी अपनी वो चीज़ पहले लिख कर देखते थे, फिर जब क्लास टेस्ट होता था फिर उसको लिख कर देखते थे, तो 2-3 बार चीज़ हाथ से निकलती थी, लिख लिख कर आपको याद हो जाती थी वो चीज़। ठीक है, तो अब भी कहीं ना कहीं याद रखने का टेक्निक ये नहीं कि आप 3-4 बार लिखो, पर कम से कम उस चीज़ को एक बार अपने हाथ से ज़रूर निकालो। ठीक है, कंसेप्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, चीज़ें, एग्जांपल्स हैं उनकी, या जो भी चीज़ जो आपको लग रही है कि ये भूलने वाली चीज़ है, मुझे ये भूल जाएगी चीज़, या ये चीज़ मुझे याद नहीं रहेगी, ये कंसेप्ट मेरे दिमाग से निकल जाएगा, ये फिगर, ये फैक्ट मुझे भूल जाएगा, ऐसी चीज़ें आपको वो अपने नोट्स में लिखनी है। वो चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है जो आपको याद है, आपको पता है इंडिफरेंस का मतलब यही होता है, वो भूलने वाला नहीं है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। भूलने वाली चीज़ों के ही नोट्स बनाएं, अपने नोट्स को अपनी भाषा में बनाएं। आपको अगर वो चीज़ किसी एग्जाम्पल के नज़रिए से याद है तो उसका पर्टिकुलर एग्जाम्पल लिख लीजिए, है ना। तो अपनी भाषा में उन नोट्स को लिखें। आप रियलाइज़ करेंगे कि जब वो चीज़ आपके हाथ से निकलेगी तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, याद रहेगी आपको वो चीज़। ठीक है, दूसरा यहाँ पे ये रहता है जो मैं अक्सर ही बोलती हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने एक हफ़्ता पढ़ लिया, है ना, अब एक हफ़्ते के बाद एक दिन निकालिए, संडे का निकाल लीजिए, सैटरडे का, कि इस दिन जो भी आपने एक हफ़्ते में पढ़ा उसका रिवीजन करना है अब। ठीक है, वैसे तो ये रहता है कि अगले दिन पढ़ने से पहले पिछला ज़रूर रिवाइज़ करिए। ठीक है, इसके अलावा हफ्ते में एक दिन भी निकालिए कि इस दिन जितना पहले पढ़ा है उसको अब रिवाइज़ करना है। अब जब ये आपको रिवीजन करनी है ना, तो ये कोशिश करें मॉर्निंग टाइम करें। मॉर्निंग टाइम कब? जब आपका 6-7 बजे का अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम होता है, उस टाइम पर आप अपने घर की छत पर जाएँ, टेरेस पर जाएँ, है ना, या कोई गार्डन वगैरह बना हुआ है ऐसा प्लेस, है ना, एकदम पीसफुल सा प्लेस, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे अपने नोट्स को रिवाइज़ करिए। दिमाग में इधर उधर की कोई चीज़ ना हो, किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, फ़ोन साइड पे पड़ा हो, है ना, एकदम पीसफुल माहौल हो। और इस माहौल में, नेचर में बैठकर जब आप उस चीज़ को अपने दिमाग में डालने की कोशिश करेंगे, लंबे समय तक वो चीज़ आपको याद रहेगी। ठीक है, इसके लिए आप अपने घर के टेरेस पर भी अर्ली मॉर्निंग के टाइम जा सकते हैं। उस टाइम भी आपको चीज़ दिमाग में, क्योंकि सारे दिन के कामकाज दिमाग में उस टाइम नहीं चल रहे होते, वो अर्ली मॉर्निंग वाले टाइम में, है ना, तो वो चीज़ जल्दी दिमाग में बैठती है और लंबे समय तक याद भी रहती है। ये होगी दूसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है, जो फार्मूले होते हैं या फिर जो फिगर्स होती हैं, जो डाटा होता है, इसको याद रखने के लिए आप इसको किसी चार्ट पेपर पर लिखिए। उस चार्ट पेपर को अपने मिरर वगैरह के साइड पर लगा लीजिए कि जब रोज़ आप तैयार हो रहे हैं तो आपका नज़र उस पर भी पड़ जाए, और जब रोज़ उस चीज़ पर नज़र पड़ेगा वो चीज़ और दिमाग में आपके मजबूत होती जाएगी, बैठती जाएगी। ठीक है, एक टिप ये है, ये टिप हो गई। इसके अलावा अगली चीज़ ये है कि आप मल्टीपल टाइम रिवीजन्स करिए। अक्सर ही मैं ना आपके जो नेट इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होता है उससे 10-15 दिन, 20 दिन पहले एक रिवीजन स्ट्रैटेजी वाला वीडियो बनाती हूँ। उसमें मैं आपको पूरा 10-15 दिन का प्लान समझाती हूँ कि आपको रिवीजन ऐसे करनी है, और वो उन 10-15 दिन में आपकी 3 से 4 बार रिवीजन हो जाती है। इस तरह का एक प्लान बताती हूँ। उस प्लान को अपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर फॉलो करना, बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। उसमें आपका 2-3 बार, मतलब पूरे सिलेबस का एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, मल्टीपल रिवीजन हो जाएंगी। और एग्जाम से पहले वाली रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना ऐसी होती हैं जो हमारे दिमाग में शॉर्ट टाइम तक ही स्टे कर सकती है, लंबे समय तक वो याद रह ही नहीं सकती, है ना। तो ऐसी चीज़ों को ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ें, और जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन मॉर्निंग में भी उन चीज़ों को पढ़ के जाएँ, जो एक्सट्रीमली भूलने वाली चीज़ें मैं जिसको बोलती हूँ, डाटा वगैरह या ऐसी चीज़ें आपको लग रहा है कि भाई ये चीज़ तो 2 दिन के ज़्यादा मेरे दिमाग में टिक ही नहीं सकती,
सकती इतना डाटा वगैरह ये चीज़ें, उसको आप एग्ज़ाम वाले दिन मॉर्निंग में भी पढ़ कर जाइए, बिकॉज वो ज़्यादा भूलने वाली जो चीज़ें होती हैं, अक्सर ये बोलते हैं ना कि आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव है, आपको रट्टा नहीं लगाना, आप एग्ज़ाम वाले दिन ना पढ़ कर जाएँ, कोई चीज़ दिक्कत नहीं है। पर नहीं, यहाँ पर मैं ये चीज़ बोलूँगी, जो भूलने वाली चीज़ें होती हैं, जो एक्सट्रीमली मतलब आपको कि डाटा वगैरह फैक्ट्स वगैरह ज़्यादा देर तक दिमाग में रह ही नहीं सकते, उस चीज़ को आप एग्ज़ाम देने से आधा घंटा पहले ज़रूर पढ़ के जाइए। वो फ़ायदा करेगा ही करेगा, आपको बिल्कुल फ़ायदा करेगा। इन चीज़ों के आप अलग एक पेज पर नोट्स भी बना सकते हैं। एक तो नोट्स जो आपने नॉर्मली बनाई, एक एक्सट्रीमली भूलने वाली चीज़ों के अलग अलग पेज पर नोट्स बना सकते हैं, जो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठने से आधा घंटा पहले उनको पढ़ के जाएँ। ठीक है, तो यही स्ट्रैटेजीज़ होती हैं रिवीजन की, ज़्यादा समय तक दिमाग में चीज़ों को टिका कर रखने की, जो मैंने आपको बताई। आई होप हेल्पफुल रही होगी वीडियो आपके लिए। अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और इकोनॉमिक्स रिलेटेड कोर्सेज़ में एनरोल करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। हमारा UGC नेट इकोनॉमिक्स का लाइव बैच चल रहा है अभी दिसंबर 2025 के लिए, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, PGT की काफ़ी सारी वैकेंसीज़ निकली हुई हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड पर हम उनके बैचेज़ लॉन्च करते रहते हैं। आप एप्लीकेशन पर विजिट करके चेक कर सकते हैं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड बैच आपको हमारी एप्लीकेशन पर ज़रूर मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।